तो इस तरह आप भक्ति करनी है और कर्म भी करना, कर्म करते करते भी भक्ति करनी है। ये ऐसा मंत्र है, ऐसा ध्यान है परमात्मा का कि आप काम करते करते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। जैसे आप बस में बैठे जा रहे हो और 2 घंटे का सफर है, या ट्रेन में बैठे हो 20-20 घंटे लग जाते हैं मगर दूर से आते, तो उसमें कितना गजब का अवसर मिलता है आपको। बैठे हो बस में, ना किसी दूसरे साथी से घनी देर बतलावे, अपना मंत्र आपको दे रखा है, अपना बैठ के कुर्सी सीट पे और ला के कड़े कमर पे उसमें और मंत्र शुरू कर दिया अपना। ना तो न्यू देखते जाएंगे यू क्या आ गया, वो क्या आ गया, अरे कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, और गप्पे मारे, या फिर कोई अपना गाना गुनगुनाने लग जाएगा थोड़ा हंसी मिलाते, या कोई और टेंशन रखेगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो उस दौरान आपका सेवन करे, और सेवन से मान ले कोई बस के कारण कोई और दुर्घटना भी होनी हुआ भी टले, तो उस समय का हम ऐसे सदुपयोग करेंगे। अब शुरुआत में तो आपको इतना अभ्यास बनेगा नहीं, फिर आपको एक पल भी ना दिल लगे जब भक्ति ना करोगे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो उसके लाने के लिए सत्संग सुनाए जाते हैं और आपको ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसको शुरुआत करो, शुरू में चाहे थोड़ा भी बने भजन शुरू कर दो, और फिर देखना ऐसी भूख लगेगी इस भक्ति की आपको, बस पूछो मत। तो उस समय आपकी आत्मा स्वस्थ हो चुकी होगी, जो भक्ति की चाह बढ़ जाएगी, आपके अंदर इच्छा बढ़ेगी। तो प्रसंग जो चल रहा है, जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में बोलो नाचा में। भगवान ने वैसे नहीं कहा। अब क्या बताते हैं कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके भी आप भक्ति नहीं करते। ऐसी जीवा प्राप्त करके जिससे आप बोल सकते हो, सुना सकते हो, गुणगान कर सकते हो, और इसका दुरुपयोग करते हो सारा दिन झूठ बोल के अटपट करके, और पेट के लिए सारा दिन रुके मारते हो, ले ले 10 के 20 10 के 20 10 के 20। तो वहां तो आप लग रहे हो, तो इसमें भी कर लो थोड़ी बहुत देर, और माताले भी गुण गा लो परमात्मा के जिह्वा से। या झूठी गवाही देते हो, या झूठी बकवाद करते हो, किसी की निंदा करते हो, तो क्या हालत होगी आपकी। या तो इससे जीवन में जीभ में कैंसर हो जाएगी, और नहीं अगले जन्म में गधा पशु बनकर जीभ का प्रयोग नहीं कर सकते आप, ये याद रखना। परमात्मा कहते नर सेती तू पशुआ की दीजे बैल बना, और 4 पैर जंगल में डोले, इस तरह तो नहीं पेट भरे। हमने देखा पशुओं की क्या हालत है, क्योंकि हम बहुत करीब से देखा है। अब याद आती है, पहले तो एक रूटीन बना हुआ था, बैल को जोड़ दिया, सुबह नाथ डाल रखी है, रस्सा बांध रखा है, हाथ में डंडा है, और वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ सुबह और फिर दोपहर ने और शाम ने 3 टाइम उसको चारा मिलता था मुश्किल से। और भूखता 2 घंटे 1 घंटा चलते ही खेत में काम करते भूख लग लेती है पशु को, तो वो खाना चाहता है, साथ में फसल को उसका डंडा मारा जाता है, नाक से बांध रखा खींच लिया जाता है, और सारा दिन उसको घसीटा जाता है। अब खा ले टाइम पर रोटी और पी ले चाय और दूध समय पर, और लाले गुटी। तो भाई ये याद रखो ये बातें। देखो जब तक हमें किसी बात का डर नहीं बनेगा, तो डर नहीं बनेगा तो हम उससे बच नहीं सकते। अब जैसे कई ये कहते हैं ये तो किसी ने देखा है, ये तो वैसे डराने के लिए बातें कह रखी। देखो कोई चोरी करता है या चोरी करने की सोच रहा है या कर रहा है, तो उसको कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये कहता है भाई चोरी मत करा कर, देखी बहुत बुरा काम है, तुझे पकड़ा जाएगा, पुलिस पीटेगी, तेरा काला मुंह करेंगे और फिर जेल में डालेंगे। अब वो यूं कहे कि तो डराने के लिए कह रखे, वो डराने के लिए भी है पर सच्चाई भी है। यदि नहीं वो डरा तो उसके साथ वो सारे काम होंगे जो उसको बताए जा रहे। तो यही है सत्संग का उद्देश्य है कि ये डराने के लिए भी है और सच्चाई भी है। अगर इनका जो अवहेलना करेगा तो वो सारा काम होगा जो भगवान बता रहे हैं। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं कि नर सिद्धि तू पशुआ कीजिए दीजिए बैल बना, और 4 पहर यानी 12 घंटे जंगल में धक्के खावेगा,
तेरा तब तो नहीं पेट भरे। अब उसको प्यास लगी है, प्यास लगी है तो एक बार दोपहर ने हमने देखा खूब, और एक बार शाम ने 6-6 घंटे के बाद, उनको 4-4 घंटे के बाद पानी दिखाया जाता था बैलों को, और फिर शेष में उसकी रेल बनाए रखा करते। तो अब पीवचा और मिला गुट्टी छुट्टी ला ठंडा में डाल के, मूर्ख कहीं का, जो काम करना था भूल गया और बकवाद करी तो मिल गया फल। अब उस दिव्या से वो बता नहीं सकता मेरा पेट में दर्द है या कोई पैर में दर्द है।